नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय। प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो मुद्दा है मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स की तबादला सूची लगातार लटकती और अटकती नजर आ रही है। लगभग 1.5 महीने से कहा जाता है कि सूची तैयार है, लेकिन सूची आई नहीं और इस बीच में सागर में हादसा हो गया तो कुछ तबादले या कुछ अधिकारियों को हटाया गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में आज दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मसला है जो सागर की घटना है। सागर में जिस तरह बच्चों की मौत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है और सागर के कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को हटा दिया है। इसके साथ ही जो स्थानीय सीएमओ है उनको निलंबित किया है, हरिओम बंसल को। लेकिन सवाल यह उठता है कि पहले से सावधानी क्यों नहीं रखी जा रही। बड़े सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं, सारी स्कूलों की बिल्डिंग, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग, बहुत सारी आंगनबाड़ी केंद्रों की बिल्डिंग्स, कई सारे धार्मिक स्थल जहां पर दीवारें या अगर पूरी की पूरी इमारतें जो हैं वो खस्ता हाल है। बावजूद इसके यहाँ या तो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं या फिर धार्मिक आयोजन होते हैं। यानी कि इन तमाम जगहों पर बारिश के मौसम में विशेष सावधानी की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करके अन्य कलेक्टर और एसपी को यह संदेश दे दिया है कि इन मामलों में लापरवाही ना बरतें। अगली खबर, बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, चूंकि श्रावण सोमवार चल रहे हैं, महाकाल से लेकर भोजपुर तक भगवान शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार हुआ है। लेकिन इसी बीच में भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए मध्य प्रदेश ने गिनीज बुक में एक बार फिर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और यह नाम दर्ज हुआ है भगवान महाकाल के दरबार में, जहां पर 1500 डमरू वादकों ने एक साथ डमरू वादन किया और अलग अलग वाद्य यंत्रों का भी इसके साथ उपयोग किया। विहंगम माहौल में एक साथ इतने सारे डमरू वादन का ये रिकॉर्ड बन गया है और इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश को मिल गया है। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि भगवान महाकाल की भक्ति का भव्य और दिव्य आयोजन भी है। देखिए इसकी वो झलकियां जो कहीं ना कहीं आपको भी भाव विभोर कर देंगी। मध्य प्रदेश में गौशालाएं, गाय, गौ माता लगातार सियासत में रही हैं, चुनाव के पहले और अब चुनाव के बाद भी। दरअसल सड़कों पर दिखती गौ माताएं खासतौर पर बारिश के मौसम में दुर्घटनाओं का भी कारण बन रही हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री का बयान आया है। बयान सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगेगा। बयान में उन्होंने सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी या फिर लापरवाही थोप दी है आम लोगों पे। उनका कहना है कि आम लोगों को जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी गाय पालता है, गाय के प्रति उनकी भावनाएं नहीं है और गाय को छोड़ देता है। बात किसी हद तक के सही भी है, लेकिन इस पर भी एक्शन तो सरकार ले सकती है। क्या कहा लखन पटेल ने, वो सुनिए। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा आज, क्योंकि आजकल देखते गाय सड़क पर ज्यादा दिख रही है। मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना ही छोड़ दिया। अपनी पालतू गाय को भी रोड पे छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, और जो हम लोग बेसहारा गौ माता है उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान कर रहे हैं कि बड़े बड़े वन्य विहार मतलब 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ में बना करके और उसको फेंसिंग करेंगे। हम फेंसिंग करके वही पानी की व्यवस्था और के साइड वाइड बना के की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, वही सब करेंगे। कि लोगों का जो भाव गौ माता के प्रति है वो थोड़ा मुझे लगता है कि जो आम आदमी उसका कम होता है, और बिल्कुल भी मतलब बिना उसके और छोड़ देते हैं। हम देख रहे हैं वहाँ पे, मैं गया था देखने, जब ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास बात आई थी, तो एनिमल लवर जो है उनके उससे मेरे पास वीडियो आए थे, मैंने देखा था। मैं, हमारे प्रमुख सचिव, नगर निगम के कमिश्नर, सारे अधिकारी जो उससे संबंधित थे, सब लोग हम गए। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा गाय और बैल जो चोटग्रस्त हैं या बीमार हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे डॉग्स भी हैं बहुत सारे, कैट्स भी, सभी। परंतु वहाँ पर जितना मैन पावर हमें आवश्यकता है उतनी थे नहीं, तो जो निर्देश भी दिए, हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे वहाँ रहे। और जो मतलब गौ माता की सेवा करने वाले लोग भी पहुँच गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये तय किया कि अभी एक्चुअली आप सबको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये आसरा जो है संचालित नगर निगम द्वारा है। हमारा काम, हमारे विभाग का काम वहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराना और इलाज उपलब्ध कराना, दवाई उपलब्ध कराना। बाकी तो सारी रखरखाव व्यवस्था सारी ये सब देखना है नगर निगम।
तो ये थी मध्य प्रदेश की सुर्खियां, लेकिन आजकल चर्चा है मध्य प्रदेश में मंत्रालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक की कि भाई साहब कलेक्टर साहब का तबादला नहीं हो रहा, एसपी साहब का तबादला होते होते रुक कैसे गया। भैया आपके जिलों का तबादला या नहीं रुका है, पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर लिस्ट रोज सुबह कहा जाता है कि आज शाम को आएगी, शाम बीत जाती है और लिस्ट नहीं आती। कभी कहा जाता है कि आज आएगी, कल आएगी, पक्का आएगी, लेकिन नहीं आई। हालांकि इस बीच में तबादले जरूर हुए, लेकिन वो घटनाओं की वजह से, जैसे सागर के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। लेकिन जिनके तबादले होने हैं, जो प्रतीक्षारत है, मालवा से लेके ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मध्य भारत, सब जगह अपने अपने जिलों के अधिकारियों के तबादले की चर्चा कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। उतनी ही सियासतदानों को भी इसका इंतजार है, क्योंकि उन्होंने तो अनुशंसा की है कि ये अधिकारी हमको जम नहीं रहा या ये अधिकारी हमको चाहिए। पर ये पूरी की पूरी सूची 1.5 महीने से लटकी हुई है, ऐसी फंसी हुई है कि पेच कहां है किसी की समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की रजामंदी है, यहां तक के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर कहां अटक गए। जिस तरह से मंत्रालय में क्रियाकलाप चल रहा है, खासतौर पे अधिकारियों का, सबसे बड़े अधिकारी से लेके मध्यम के अधिकारी या फिर एसीएस स्तर के अधिकारी, सब बड़ी बड़ी उलझन में है। एक स्थिति इसलिए भी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई है क्योंकि सीएस जो हैं उनका कार्यकाल फिर बड़ा है। इस बीच में जो भावी सीएस हैं उनके नामों को लेकर चर्चा है, उनके प्रेशर को लेकर चर्चा है, और इस बीच में कहा यह भी जा रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये थोड़ी सी, यानी कि खासतौर पे तबादला सूची इस बार जो है वो जहां से होती है उसके भी ऊपर से होने जा रही है, यानी कि इसका भी दिल्ली कनेक्शन जोड़ दिया गया है। और इस दिल्ली कनेक्शन के चलते ये तबादला सूची पिछले 45 दिनों से अटकी हुई है, और इसमें कई सारे ऐसे अधिकारियों के नाम हैं, हम आपको बता दें जिनकी संभावना है तबादलों की, जिन जिलों में बड़े बड़े फेरबदल होने हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं। विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, नर्मदापुरम, इसके अलावा हम आपको बता दें खंडवा, खरगोन, दमोह, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर निश्चित रूप से माना जा रहा है कि इन जिलों के जो शीर्ष 2 अधिकारी हैं दोनों के तबादले लगभग तय हैं। लेकिन फिर भी तय तबादलों की बात होते होते 45 दिन बीत गए हैं और सूची का इंतजार है। वैसे सुगबुगाहट ये है कि 8 या 9 अगस्त तक की ये सूची आ सकती है। चलिए एक बार फिर इंतजार कीजिए, लेकिन जल्दी ये इंतजार खत्म हो सकता है, ये जानकारी हमारे पास है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।